हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरे घर के सभी काम ख़त्म हो चुके हैं। और ये वाला जो ब्लॉग है ये 2 तारीख का ब्लॉग है। और इसी के बीच में अभी हाल फिलहाल सैटरडे में कहीं गई थी, वो वाला ब्लॉग भी जो मैंने बीच में ही ऐड किया है। तो मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों को तैयार कर दिया था, घर के सभी काम ख़त्म हो चुके थे और बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी जो थे वो रेडी थे। सब कुछ मतलब कि काम कंप्लीट था। यहाँ पे अनन्या जो है अपनी चाय और दूध पी रही है। सभी काम मेरे घर के जो है फ्री हो चुके हैं, बच्चे भी तैयार हैं, बच्चों का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है। और आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। मैं आपको लेके गई हूँ वहाँ रिया हुई है जहाँ, क्योंकि आज का ब्लॉग इतना ज़्यादा ख़ास है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप देखना। और अपनी याद भी बताऊंगी, एक किस्सा भी बताऊंगी अपनी डिलीवरी से रिलेटेड। तो फटाफट पहले बच्चों को भेज देते हैं और बच्चों को इन्होंने शूज़ वगैरह पहना दिए हैं। तो वैसे तो मतलब कि ये ब्लॉग मैंने 2 तारीख में स्टार्ट किया था, पर आगे कंटिन्यू जो है मैंने किया नहीं है। पर ये मतलब कि 2 से 3 दिन का मतलब कि ब्लॉग था। उस दिन मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट ज़रूर किया था, पर आगे कंटिन्यू मैं करना भूल गई। तो लिक्विड सब्जी थी, तो मैंने रिया को बोल दिया, रिया बेटा मतलब कि ऐसे टिफ़िन में उसमें ले जाओ, पॉलीथीन में ले जाओ और बैग में मत डालना, नहीं तो आपका बैग ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने रिया की नन्नू की जो है यूनिफॉर्म जो है अच्छे से सेट कर दी है। और सभी मतलब कि जो काम है मॉर्निंग के वो सब करने के बाद में जो है बच्चों को रेडी वगैरह कर दिया है। सुबह में बहुत सच में जल्दबाजी होती है। तो बस बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल के लिए। इनको भेजने के बाद में मेरा बस एक ही काम रह जाता है। जब तक ये बच्चों को छोड़ के आते हैं स्कूल, तब तक मैं क्या करती हूँ, बेड समेट देती हूँ अपना, क्योंकि बेड में नहीं समेटती हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं झाड़ू पोछा ज़रूर कर लेती हूँ, पर बेड नहीं समेटती हूँ। बेड में बाद में ही समेटती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए होते हैं इसीलिए। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को भेज के मैं अपना बेड समेटूँगी और बेड समेटने के बाद में फिर इनको मैं नाश्ता बना के दे दूँगी और साथ में मैं भी चाय पीऊँगी। तो बड़ी आराम से बैठ के रिलैक्स होके मैं अपनी चाय पीती हूँ बच्चों को भेज के। तो बस ये बड़ा रिलैक्सिबल वो होता है मेरे लिए टाइम। तो ये देखो बच्चों को ये छोड़ के आ चुके हैं और यहाँ पे फ़ोन देखते हुए भाई खाना खा रहे हैं। इतना ध्यान तो खाना खाने में नहीं है जितना ध्यान जो है फ़ोन में है। ऐसा कौन कौन करता है और किन किन के हस्बैंड करते हैं ऐसा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे मतलब कि मुझे ये खुद बोलते हैं भी हाँ अभी तू खुद फ़ोन में लगी रहती है और खाना फ़ोन देखते देखते खाती है। और ये उसके मतलब कि अभी फ़िलहाल 2 से 4 दिन पहले मतलब कि हमने एसी की जो है सर्विस करवाई थी। तो ये सर्विस क्या करवाई थी, पूरे घर का देखो नक्शा ही बदल गया था, पूरा सामान उथल पुथल हो रखा था, पूरा घर ही एक तरह से जो है उथल पुथल हो रखा था। और इसका जो ये पानी था, ये पॉलीथीन लगाने का तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि पानी गिरता ही जा रहा था। पर फिर भी चलो एसी की सर्विस जो है वो हुई, करवानी थी। 2 से ढाई घंटे लगा के सर्विस की, जो सर्विस वाले भैया थे और ये जो थे इनके यार दोस्त ही थे, मतलब कि इनके फ्रेंड्स ही थे इनके फ्रेंड्स ही थे। तो इन्होंने सर्विस की, इनके जाने के बाद में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। पर चलो उस सबको कंप्लीट करके, और ये जो सैटरडे गया है, अभी इसी सैटरडे का ब्लॉग है। तो मैं रेडी वगैरह होके जा रही हूँ वहाँ जहाँ मेरी रिया हुई थी। और सच में मतलब कि अपनी पुराने दिनों की भाई याद जो है ताज़ा हो जाती है जब हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ हमारे बच्चे का किस्सा जुड़ा हो। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। आगे आगे आप ब्लॉग देखते रहो, ब्लॉग में थोड़ा सा सस्पेंस भी तो होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे जो इनके फ्रेंड्स हैं वो ई रिक्शा चलाते हैं, तो उनको बोल दिया था कि बस मेरे को चढ़ा के आने के लिए, क्योंकि मैं जो हूँ कभी भी अकेले कहीं भी नहीं जाती हूँ। और आज जो है 3 सालों के बाद मैं जो हूँ अकेली गई हूँ। नहीं तो जब अनन्या
दो तीन महीने की थी ना, तब गई थी मैं लास्ट टाइम, क्योंकि आजकल देखो माहौल भी नहीं है जाने का अकेले, और बच्चों के साथ में तो वैसे ही बड़ी दिक्कत होती है। और जिस दिन मैं गई थी ना, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब कि उस दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ज़रूर, पर ना आगे मतलब कि कंटिन्यू रखा नहीं, मतलब कि मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, दोनों बच्चों को रेडी करके लेके जा रही हूँ मैं। यहाँ से पहले समराला चौक गई मैं, वहाँ से मैं बस बैठ के गई हूँ, और बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल से लाइट वेट से मैंने कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आप बताना भाई मेरा मेकअप कैसा लग रहा है कैसा नहीं, क्योंकि ऑटो में तो झटके बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बिल्कुल नॉर्मल से मैंने कपड़े पहनाए थे बच्चों को, ताकि वो कंफर्टेबल रहें। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बस में बैठ के, क्योंकि ना मुझे ना बहुत अजीब सा ही लगता है, क्योंकि अब ना आदत हो चुकी है, 10 साल हो गए हैं। जब हमारी रिया सिर्फ 6 या 7 महीने की थी, तब हमने ऑटो लिया था। तो तभी से ही मैं जहाँ भी जाती हूँ, आप सबने देखा ही होगा, मैं ऑटो में जाती हूँ और ऑटो में ही आती हूँ। वहाँ से थोड़ा बहुत बस में बैठने के बाद में उसके आगे ऑटो पे मैं बैठ के जा रही हूँ। बस स्टैंड आ गई थी मैं, उसके बाद मैंने ऑटो लिया, ऑटो से अब मैं सीधा फिर से जा रही हूँ। तो आगे आगे आपको कई लोगों को तो शायद पता लग जाए भी ये कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया है, कौन सा नहीं, तो शायद कोई गैस कर पाए जो उधर की साइड से हो। तो अनन्या को भी देखो, मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल सा सूट पाया था इसका, ये जो टेडी वाला सूट है ना, ये डाला था मैंने इसको, तो बिल्कुल कंफर्टेबल मैं बच्चों को करके लेके गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी भी बच्चों को कुछ ऐसा कपड़े पहनाऊँ जिससे कि उनको गर्मी लगे। तो मैं भाई पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, 7 सवा 7 हो गए थे यहाँ पे मुझे पहुँचते हुए। तो अब मैं आपको बताती हूँ भी मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ जलंधर। तो जलंधर में किसके घर आई हूँ, मैं आई हूँ अपनी ननंद के घर पे। वो कहीं गई हुई थी, तो उनकी बेटियाँ थी घर पे। तो यहाँ पे भाई इनके साइड में ये मतलब कि राधा कृष्ण जी की वो लग रही थी ना, कितनी प्यारी लग रही थी। और इन्होंने यहाँ साइड में जो है मंदिर बनाया हुआ है। और ये जो ब्लैक टी शर्ट में है, ये मेरी ननंद के देवर हैं। और ये जो लड़की आपको दिख रही है, ये मेरी ननंद की लड़की है। और ये जो 2 छोटे बच्चे बैठे हैं, ये इनके आसपास के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ। तो मतलब कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मेरे ना चैनल को भी सब्सक्राइब किया उन्होंने, उनके देवर ने। तो मैंने उनको बताया भी हाँ भी ये मेरा चैनल है, देखना इनको। और ये है उनकी बड़ी बेटी, और उनका बेटा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सब ने हाय हेलो किया, और फिर थोड़ा बहुत हम बैठे। मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, क्योंकि आते ही मेरे को ठंडा पिला दिया था, और शाम का टाइम था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर मैंने चाय वगैरह नहीं पी। तो दोनों बच्चों के साथ में जो है हम मतलब कि बाहर आ गए थे बच्चों को लेके। मतलब कि मेरी ननंद की लड़कियां मुझे बाहर बोल के आ गई थी, मामी चलो बाहर थोड़ा बहुत घूमने आते हैं। और मैं भाई इनकी मामी लगती हूँ। और ये वाला अपना मैं सूट पहन के गई थी। तो बताना ये वाला सूट कैसा लग रहा है मेरे पे, कैसा नहीं। और यहाँ पे मतलब कि ये जगह किस किस को मालूम है, किसको नहीं। और ये है मेरी ननंद का लड़का, वो कहीं गई हुई है जरूरी किसी काम से। और ये उसके अगले दिन मैंने मतलब कि ब्लॉग वो करा उसके, मतलब कि जब हम कहीं जाओ ना, तो कंटिन्यू जो ब्लॉग है ना हो ही नहीं पाता है। तो ये जो है भाई अपने भाई से मस्ती मजाक कर रही हैं और लड़ रही हैं उसके साथ में। तो मैं इसको डांट रही हूँ भी नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं मारते, बड़ा भाई है तेरा। तो बच्चों के साथ में तो देखो ऐसे हंसी मजाक कर लगा ही रहता है, बच्चे जो ऐसे करते ही रहते हैं। तो मेरा जो भाई भांजा है वो मतलब कि मेरी ननंद का जो लड़का है वो बोल रहा है अभी हाँ भी देखो ये कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, मतलब कि एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। तो भाई इन सब का तो ऐसे ही ये छेड़ना वगैरह चलता रहेगा। और मैं मतलब कि मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और छत पे सोई थी मैं, सच में वहाँ पे मैंने पंखा जो है बंद कर दिया था, ठंड लग रही थी वहाँ पे।
और मेरी ननद के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं भाई, मेरे बराबर हो चुके हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, घर पूरा संभालती हैं अच्छे से। और ये इनकी किचन है। और यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही थी। और अपनी ननद की लड़कियों के जो है नाम भी मैं आप सबको बता देती हूँ। उनके नाम है स्नेहा और वंशिका, और जो उनके बेटे का नाम है वो है सुक्षम। सुक्षम नाम है मेरी ननद के लड़के का। और यहाँ पे जो उनके हस्बैंड है भाई, वो उनको यहाँ पे लाड कर रही हैं भाई अपने बेटे को। तो बच्चा भाई कितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप के लिए तो प्यारा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं पास में बैठ के जो है बैठी हुई थी, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत मैं वो कर रही थी। और यहाँ पे मशीन रखी हुई है। मेरी ननद की लड़की पहले जो है वो करती थी, सूट वगैरह स्टिच वगैरह करती थी पहले, बट अपनी अब भी कर लेती है, पर अब वो जॉब करती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह मतलब कि बना रही है वंशिका, स्नेहा बना रही है। तो यहाँ पे देखो उनका ये मंदिर है, और यहाँ पे ये छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, और ऊपर भी फ़ैन चल रहा था, पर फिर भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे फटाफट मतलब कि मुझे ये हो रहा था, देखो अभी मैं ऐसी ही हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठ के ऐसे ही बैठी हूँ अभी तक, मतलब कि रेडी वगैरह मैं नहीं हुई हूँ, पर बच्चों को रेडी कर दिया था, वो वंशिका ने रेडी कर दिया था। तो मेरा थोड़ा काम आसान हो गया। तो यहाँ पे मैं बैठ के बस यही सोच रही थी, नाश्ता करके फटाफट निकलते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप हो जाएगी। तो भाई बच्चे तो आने नहीं दे रहे थे, अभी रुक जाओ, बाद में चले जाना, शाम को चले जाना। तो फिर मैं मतलब कि नाश्ता वगैरह मैंने किया, चाय चुय पी के मैं निकल गई थी वहाँ से। ये और देखो यहाँ पे ये जो मेन वो है ना बस स्टैंड है, वहीं का वो ये एरिया है। मतलब कि जो लोग यहाँ से, कई लोग, किसी लोगों ने जलंधर से देखा होगा ब्लॉग, तो उनको पता लग जाएगा। और यहीं पे वो रहती हैं दैट गर्ल रज्जो, जिनके मैं ब्लॉग्स देखती हूँ। और उनके ब्लॉग्स कौन कौन देखता है वो भी मुझे बताना। और भाई पूरे रास्ते में हमें अनन्या ने, बच्चे सोते हुए आए, दोनों बच्चे सोते हुए आए हैं। और हमें भाई रास्ते में जाम इतना ज़्यादा मिला, कम से कम 1-1.5 घंटा तो जाम में ही बस फंसी रही। तो यहाँ पे देखो बस स्टैंड के बाहर निकल रही है बस। और उसके बाद में आगे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई थी। घर पे आई मैंने चेंज किया, और फिर रास्ते में आते हुए इन्होंने मुझे जूस भी पिला दिया था। और फिर शाम के टाइम मैंने मुझे खुद से अपने हाथों से भाई चाय बना के पिलाई। तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद में मैंने शाम का खाना वगैरह बनाया। और यहाँ पे भाई देखो टाइम 10:30 पौने 11 हो चुके हैं। लेट हो ही जाता है, क्योंकि ना थकावट हो रखी थी, तो मैं तो लेट गई थी। तो इन्होंने चाय वगैरह पिलाई शाम की मुझे। और यहाँ पे आलू बैंगन बनाए थे मैंने, और दोनों बच्चे जो है खा चुके हैं खाना। और घर पे आके ही भाई संतुष्टि होती है, हम कहीं भी चले जाएं, घर पे आके ही हमें सुकून मिलता है। भले से हम कितना मर्जी घूमना कर ले। और रिया भाई जो है सो चुकी है, पर जो घर पे आके सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। तो ये था मेरा ब्लॉग सैटरडे का, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो बताना आप सबको ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और मेरे चेहरे पे भाई आप थकान देख ही चुके हो, कितनी ज़्यादा थकान हो रखी है। तो बस अब सोएंगे और अपनी थकान उतारेंगे। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में जो नया बना होगा उसी के साथ में। तो बाय बाय, गुड नाइट।